अभियान। गुदड़ी में पुलिस और प्रशासन हलकान। अभी तक कहीं कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही कोई शव बरामद हो पाया है। पहाड़ी जंगल में जन अदालत का फरमान। कौन कर रहा उग्रवादियों का कत्लेआम? सजा या साजिश, क्या है सेंद्रा की सच्चाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चाईबासा की गुदड़ी में उग्रवाद के खिलाफ सेंद्रा अभियान से सनसनी मची हुई है। 2 दुर्दांत उग्रवादी समेत 4 लोगों की हत्या की बात सामने आई है। हालांकि किसी की भी लाश मिलने की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या है सन्नाटे में सेंद्रा की खौफनाक कहानी और क्यों पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ गुदड़ी में है गुस्सा, इस रिपोर्ट में देखिए। चाईबासा का दुर्गम और पहाड़ी इलाका गुदड़ी प्रखंड। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल, बाजार, बैंक सब खाली पड़े हैं क्योंकि इसी सन्नाटे में सेंद्रा हो रहा है। सेंद्रा यानी गला काट कर हत्या। उग्रवादियों के खिलाफ सेंद्रा अभियान से लोग सहमे हुए हैं। डर के कारण गुदड़ी जाने से कतरा रहे हैं। कोयलकेरा बाजार पर भी इसका असर दिख रहा है। आप सबने देखा कि वहां सेंद्रा करके लोगों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब पुलिस अपना काम करना छोड़ देती है। चर्चा है कि गुदड़ी में गांव वाले पीएलएफआई उग्रवादियों से परेशान होकर उनकी हत्या कर रहे हैं। शुक्रवार को 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या कर दी गई। सोमवार को 2 पीएलएफआई समर्थकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि चारों का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं। इसमें भी अभी तक कहीं कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही कोई शव बरामद हो पाया है। उसमें भी लगातार हम लोग वहाँ भी सत्यापन का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ भी हमारी टीम कल भी गई हुई थी, आज भी हमारी टीम निकली हुई है। एक ओर सेंद्रा अभियान, दूसरी ओर सर्च अभियान। पुलिस लाश तलाश रही है, साक्ष्य तलाश रही है। झारखंड पुलिस के मुखिया अनुराग गुप्ता कहते हैं कि कई बड़े और दुर्दांत नक्सली चाईबासा इलाके में ही हैं, जिन पर इनाम घोषित किया गया है। कमांडर मोटा टाइगर और उसके साथी गोमिया की हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। शेख शहदली और शेख नाजीर लापता बताए जा रहे हैं, जो ओडिशा के रायरंगपुर से आए थे। इन दोनों के साथ भी अनहोनी की आशंका है, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान है नक्सली के अत्याचार से, उनकी घटनाओं से। तो शायद उनको बताया गया कि ये नक्सली हैं या उग्रवादी हैं, तो उनको घेरा गया। कन्फर्म नहीं है, अभी तक बरामदगी नहीं हुई है, पर संभवतः उनके साथ अनहोनी कुछ गांव वालों के द्वारा की गई है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। गुदड़ी के गांव वालों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की जा रही है। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल की टीम जांच कर रही है। सजा या साजिश, क्या है सेंद्रा की सच्चाई? ये तो लाश और साक्ष्य मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा। चाईबासा से रुपेश कुमार प्रधान और रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त हो गया। 4 दिन के इस सत्र में नए विधायकों के शपथ ग्रहण से लेकर के फोटो सेशन, नए स्पीकर के चुनाव से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार तक सब कुछ हुआ। पिछले 4 दिन में झारखंड विधानसभा में और क्या कुछ रहा खास, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। चलने वाले लोग नहीं है, हमें आप हो गया ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा सदस्यों की। विशेष सत्र के आखिरी दिन सभी विधायक विधानसभा के सामने इकट्ठे हुए और इस तस्वीर को कैद किया गया।
और आज आप पर सदन के अंदर की तस्वीर ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अगर कोई भी सदस्य महिलाओं के प्रति अपमान करेगा महोदय, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि पिछले 4 दिनों में सदन में क्या क्या हुआ है। 9 दिसंबर विशेष सत्र का पहला दिन। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। 80 विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। कई सदस्यों ने झारखंड के अलग अलग भाषाओं में शपथ ली। और अखंडता के बाँचाए रखब आ यह प्रतिज्ञा धारण करब, अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। 10 दिसंबर विशेष सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार स्पीकर बने। मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायक ने रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी। स्पीकर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधाराओं से चुनकर आते हैं। हालांकि अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी राज्य का हित सर्वोपरि है। 11 दिसंबर विशेष सत्र का तीसरा दिन। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 47 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है, जिसके तहत मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। इसके अलावा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 272 करोड़ 80 लाख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 250 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194 करोड़ 28 लाख, पथ निर्माण विभाग के लिए 170 करोड़ 15 लाख आवंटित किए गए। हेमंत सरकार पर महिलाओं को आलसी बनाने का आरोप लगा। बारह दिसंबर को विशेष सत्र का चौथा और अंतिम दिन। अलग होने के बाद सदन में अनुपूरक बजट पास हुआ। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया और प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस तरह झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का समापन हो गया। रांची से संवाददाता अविनाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सदन में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कमल की पंखुड़ी उड़ गई है और सब कुछ तहस नहस हो गया। हेमलाल ने चंपाई सोरेन पर भी तंज कसा और कहा कि पता नहीं कौन सा भूत उन्हें लग गया कि वो उधर भाग गए। हम 10 साल उधर रहकर आए हैं और आप भी 10 साल बाद आइएगा। हमारे छोटे भाई चंपाई सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं, उधर हमको अनुभव है, उधर क्या है नहीं है सारा बात, इसीलिए आपको भी लगता है 10 साल के बाद आइएगा। विधानसभा के सत्र में हेमलाल मुर्मू की ओर से चंपाई सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इस पर चंपाई सोरेन ने नाराजगी जताई है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि हेमलाल मुर्मू के विचार संकीर्ण हो गए हैं और उनके सोच में इतनी गिरावट आएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। उतना गिर के जो हेमलाल मुर्मू बात किया है, कभी एक दिन उसको समाज या प्रदेश के अंदर में उसको अलग दृष्टि से आदमी देखने लग जाएगा। यही बात मेरा राय है। सोच ही बदल गया, जिसका नियत बोल के कोई चीज नहीं रह गया हेमलाल मुर्मू का, उसका क्या आलोचना कीजिएगा।
बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमलाल मुर्मू इतने बड़े सीनियर लीडर होकर इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जैसा जिसका नियत होता है, जिसकी वृत्ति होती है, उसी प्रकार के लोग शब्दों का भी चयन करते हैं। ये उनकी नेक नियति पर क्या बोलते हैं प्रकटीकरण हुआ कि वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार का उनकी सोच, ये उसमें से फल। झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किए गए। मैया सम्मान योजना पर बजट की आधी से भी अधिक राशि खर्च करने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। तारीख थी 18 अगस्त 2024। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इसी के साथ झारखंड की लगभग 57 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की शुरुआत हुई। योजना की सफलता से उत्साहित जेएमएम ने विधानसभा चुनाव में हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। दोबारा सत्ता में आने के बाद सीएम सोरेन ने वादा निभाया और इसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया। छठे विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें 6,391 करोड़ रुपए सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किए गए। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा मैया सम्मान योजना को जाएगा तो बाकी की योजनाओं का क्या होगा? फंड कहां से अभी इकट्ठा कर रहे हैं? सभी प्रदेश भर की योजनाओं की कटौती की जा रही है, विभागों के पैसे सरेंडर कराए जा रहे हैं। तो ये खिलाफ इसलिए है चूंकि आप 18 साल की बहन को दे रहे हैं मैया सम्मान योजना। 18 साल की बहन जो सपनों को तैयार करती है, उस समय वो पंख उड़ान भरने का समय होता है और आप उसे अगर फ्री फोकट में 2,500 रुपए देंगे तो वो बहन आलसी हो जाएगी। आंकड़े बता रहे हैं कि हेमंत सरकार अनुपूरक बजट की लगभग आधी से अधिक राशि सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना पर खर्च कर रही है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विपक्ष के हमले का जवाब दिया है। ये दूरदृष्टि है श्री हेमंत सोरेन की सरकार का कि उन्होंने इस पैसे को सरेंडर होने से बचाया। मैया सम्मान योजना और बिजली 200 यूनिट ऐसे जो कार्यक्रम है गरीबों के लिए, उस पर ये पैसा खर्च किया। विपक्ष मैया सम्मान योजना का कड़ा विरोध कर रहा है तो सत्ता पक्ष इस विरोध को चुनौती दे रहा है। लिहाजा अब आगे देखना होगा कि मैया सम्मान योजना पर हो रही सियासत आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिला विधायक चुनाव जीतकर पहुंची हैं। 4 दिनों के पहले सत्र के समापन के बाद महिला विधायकों ने अपनी अलग अलग राय रखी। सदन का समय बर्बाद करने के बजाय सकारात्मक चर्चा के साथ सदन में महिलाओं को मौका देने पर सभी का जोर रहा। आए तो सदन और मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं का समस्या कमोबेश एक जैसे ही है और जब सदन में कोई समस्या या क्षेत्र में या राज्य में कहीं भी उस तरह का समस्या आएगा तो हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। इस बार बेहतर रहा तजुर्बा 4 दिनों का? हाँ, बेहतर रहा। 4 दिनों का सत्र रहा, आपका कैसा अनुभव रहा? आप क्या सीखी, क्या लगा? आप जैसे आप बोल रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग को जैसे ही हम लोग को बोलने का मौका आता है, लोगों को दबा दिया जा रहा है या मौका नहीं दिया जा रहा। मिलना चाहिए बोलने में, सवाल रखने में पार्टी की तरफ से। हमेशा सदन में भी बोलने के लिए मौका मिल रहा है और हमारे क्षेत्र में भी संख्या भी बढ़ रहे हैं और महिला ग्रामीण क्षेत्र से भी शहर के लिए अपने कामों में के लिए अब सब चीज में आगे बढ़ रही है। वोकल हो रही है एकदम। तो अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें और जोड़े, क्योंकि देखिए सरकार तो बन गई, वो भी जान रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जान रहे हैं। अब अंदर में पक्ष विपक्ष ना हो करके और हम एक तरीके से मिल करके जो कमियां हैं उनको सामने उजागर करें।
करें और उस पे पॉइंट पे बात करें ताकि क्या हो, समाधान हो। मौका मिले सदन में बोलने का पार्टी नहीं, बिल्कुल मौका मिलता है पार्टी की तरफ से सदन में बात रखने का। इस बार काफी नए सदस्य आए थे, तो इस बार पार्टी की तरफ से यही था कि जो नए सदस्य आए हैं उनको इस बार मौका दिया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी था और हमारे विधायक दल की तरफ। आपकी तैयारी है अगले सेशन के लिए? पूरी तैयारी है अगले सेशन के लिए, बिल्कुल। तो ममता जी बहुत वोकल हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जानी जाती हैं और कह रही हैं कि अगली बार मेरा भी मौका आएगा। इस बार नए सदस्यों के लिए कहा गया था कि उन्हें मौका दिया जाए। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। देखिए, JKLM विधायक जयराम महतो ने कहा है कि राज्य में तभी विकास होगा जब महिला का उत्थान होगा। उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने पर सवाल उठाए। साथ ही मीडिया के सवाल के दौरान विधायक भड़क भी उठे। झारखंड के लोग हैं, वहां तो किसी के साथ समझौता होना ही नहीं चाहिए। वहां 75 क्या, अगर कोई 100% भी आरक्षण लेके आता है तो मैं उसके पक्षधर हूं। बहन के हाथ में 2,500 रुपए देंगे तो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपए देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल जी। नहीं लेंगे सिराज जी, सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें आपको, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल की मंजूरी हो चुकी है। वन इलेक्शन को हमने स्वागत करता हूं। ये देश के अंदर में, इस लोकतंत्र में, देश में ये अच्छा निर्णय है। हम स्वागत करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दिए जाने पर जेएमएम ने विरोध जताया है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि इस बिल से क्षेत्रीय पार्टियों और आम जनता को नुकसान होगा। इलेक्शन से एक आध बड़ी पार्टियों को ही फायदा होने वाला है और बाकी रीजनल पार्टियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। विधानसभा चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। जनता ये देखकर वोट करती है कि कौन उनकी परेशानियों को देख रहा है, समझ रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और उस पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट इन द प्राइवेट सेक्टर अधिनियम 2021 पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी और याचिकाकर्ता झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह बताया है कि इस कानून को लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि स्थानीय कौन है। 2021 में ये कानून बना था जिसके अंदर था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना है और ये कानून अच्छा था, इस स्वागत योग्य था। ऐसे भी झारखंड में कामगारों की उपलब्धता अच्छी है। यहाँ से लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, न कि दूसरे राज्य से यहाँ आते हैं। जहाँ तक छोटी इंडस्ट्री, छोटे प्रतिष्ठानों की बात है तो यहाँ 75% या 90% तक स्थानीय लोग ही काम करते हैं। लेकिन इस कानून को इतना इम्प्रैक्टिकल बना दिया गया था, हमें समस्या वहाँ हो रही थी। पलामू में विभागीय जेई और संवेदकों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं में होता है कैसे गड़बड़ झाला, उसका उदाहरण पलामू में देखने को मिला है, जहां पर एक नदी में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में एक भवन। ये कोई मकान नहीं है बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसे जेई और संवेदकों की मिली भगत से इस तरह तैयार किया गया है।
ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि पलामू के हरिहरगंज प्रखंड के कुलाहिया पंचायत के जहाना गांव की है, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण नदी के बीचों बीच कर दिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहां उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से नदी के बीचों बीच है, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये जो स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, ये स्टाफ के मिली भगत से घटिया किस्म से ही बनाया गया है। जो ये बीचे बीच नदी में जो ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, नहीं तो यहाँ रोड का साधन है, नहीं और कोई व्यवस्था है। हॉस्पिटल बनना चाहिए कहीं बढ़िया स्थान में। उधर के जाएगा पूरा मरण घटिया अथी कराने, इलाज कराने। उधर लाश जलता था, उधर बच्चा गड़ाता है, मरता है से। बनना चाहिए तनी गांव के बीच में कि तनी सबके सुविधा हो। हम ले नदी के किनारे बना दिए हैं। हरिहरगंज प्रखंड के कुलाहिया और सिमरबार पंचायत के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस उद्देश्य से जहाना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना था। इसको लेकर 2022-23 की योजना ली गई थी, मगर गलत स्थल का चयन करते हुए विभाग के जेई और संवेदक बतरे नदी में ही भवन का निर्माण करा दिया और 2024 में हैंडओवर भी किया गया। मगर इस बार बारिश के दिनों में भवन चारों तरफ से नदी की पानी में डूब गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरे पंचायत के सटले, गांव के सटले जहाना है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उस सारा सर गलत जगह बना हुआ है। एकरा में लापरवाही लोग किए हैं, विभाग से लेकर के या जनप्रतिनिधि लोग जितने हैं वो सब गलत किए हैं, गलत जगह उसका निर्माण करा दिए हैं। अभी फिलहाल में बरसात जब आया था तो पूरा निचला ताला का आधा मतलब बेंड तक पानी में डूबा हुआ था। वहीं ये बात जब सामने आई तो डीसी शशि रंजन ने संज्ञान लेते हुए कहा, गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। इंक्वायरी करवानी पड़ेगी कि आज जो जमीन है या किस नेचर का जमीन है और उसको किस उद्देश्य से वहाँ बनाया गया, क्योंकि बारिश के दिनों में वहाँ जाना संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन इंक्रोचमेंट का मामला भी बनता है नदी की जमीन में। पलामू में जहाना गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र के नदी में हुए निर्माण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई में मामले की जांच होती है और दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। न्यूज़ 18 के लिए पलामू संवाददाता नीलकमल की रिपोर्ट। और इसी के साथ